Assalamu alaikum everyone. I hope each and everybody is safe and is well. Dear children, today we shall be starting the second chapter of our social studies, the imaginary lines, longitudes and latitudes. Dear children, in the first chapter we studied about globe and there we read that globe is a model of earth. जो पिछले चैप्टर है वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ग्लोब है वो एक मॉडल ऑफ अर्थ है एंड वहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो मॉडल है एक ऐसी चीज़ होती है जब हम बड़ी किसी चीज़ को एक छोटे रिप्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश करें वो मॉडल होता है। और क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उसके बारे में अगर हमें डिटेल में जानना हो सो वी कांट ट्रैवल ईच एंड एवरी प्लेस। सो उसके लिए साइंटिस्ट ने हमें एक मॉडल बना के दिया है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। एंड ऑल्सो in the previous lectures, I told you that we compare the shape of our planet Earth with an orange. हम उसको ऑरेंज के साथ कंपेयर करते हैं और हम बताते हैं कि जो अर्थ का टॉप और बॉटम वाला जो पोर्शन है वो फ्लैट है एंड द टॉप फ्लैट पोर्शन ऑफ द अर्थ डेयर चिल्ड्रन इज नोन एज नॉर्थ पोल, वाइल एज जो बॉटम वाला फ्लैट पोर्शन है उसको हम बताते हैं साउथ पोल। तो अगर हम ग्लोब पे भी देखें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ग्लोब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ होती है एंड काफ़ी ज़्यादा लाइंस भी हमें दिख रही होती है। तो अगर अब हम लोगों को एक ग्लोब पे कोई जगह आइडेंटिफाई करनी हो, यू कैन सी कि ग्लोब में काफ़ी ज़्यादा जगहें हैं और कुछ ऐसी जगह होती है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है जो बिल्कुल ग्लोब पे मेंशन नहीं की होती है। तो वो जगह आइडेंटिफाई करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं या वो कैसे होता है वो इन्हीं इमेजिनरी लाइन से होता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं डियर चिल्ड्रन, विच इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इफ़ वी मूव बैक टू दिस पिक्चर, आपकी जो चैप्टर है 2 पेज नंबर 13 पे आप लोगों को ये इमेज मिलेगा। नाउ डियर चिल्ड्रन, अगर आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे लिखकर है एन इंडेक्स पेज ऑफ एन एटलस। नाउ एटलस डियर चिल्ड्रन बेसिकली द बुक जिसमें हम डिफरेंट मैप्स को कंपाइल करते हैं। नाउ यू आर अवेयर दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। अब जब हम इन तीनों मैप्स को एक ही जगह एक ही बुक में कंपाइल कर लेते हैं उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। और अब ऑब्वियसली एटलस जो है वो मैप्स की ही बुक होती है और मैप्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस होती है जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एटलस के पीछे हम लोगों को एक पेज मिलता है जिसको बोला जाता है इंडेक्स, और वहाँ पे हर किसी जगह का नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। और वहाँ पे उस कंट्री के बिल्कुल साइड में ऊपर आप देख सकते हैं LAT और LONG लिखकर है, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और कुछ नंबर्स देकर है और इनकी साइड में या तो NES या W लिखकर होगा एंड दीज NESW रिप्रेजेंट द 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो बेसिकली डियर चिल्ड्रन जो ये इमेजिनरी लाइंस है जो ग्लोब पे हम देखते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी हियर कि जो ये लाइंस है इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एंड डियर चिल्ड्रन दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है बेसिकली जो इमेजिनरी लाइंस है जो एक्चुअल में अर्थ पे हम लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ पे कुछ लाइंस है। तो इन लाइंस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। आई होप डियर चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू। मूविंग फर्दर, नाउ डियर चिल्ड्रन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द इंडेक्स जो मैंने आपको अभी दिखाया। और इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जो एटलस होता है उसके पीछे एक पेज होता है जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको प्लेसेस का नाम लिख के होगा एंड वहाँ पे बिल्कुल उनके साइड में ये किस लैटिट्यूड पे किस लॉन्गिट्यूड पे आता है और किस डायरेक्शन में आता है, और उस पेज को हम इंडेक्स बोलते हैं। और ये पेज जिस बुक में प्रेजेंट होता है उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। Moving ahead, now dear children, there are 2 important things for us to keep in mind whenever we want to locate or identify a place on the globe. Dear children, the first one is the latitude and the other one is the longitude.
ना व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड होता क्या है? यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। इन लाइंस को डियर चिल्ड्रन क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स आर बेसिकली द लाइंस जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है। एंड अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो इक्वेटर है यहाँ पे, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इक्वेटर जो है, जो हम बताते हैं एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल अर्थ के बीच में से जाती है, करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड हम बताते हैं कि जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, और अगर आप देख सकते हैं जो इक्वेटर है वो भी ईस्ट और वेस्ट की तरफ ही जा रहा है, और दे आर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। एंड अगर आप देखेंगे जो बाकी लैटिट्यूड्स है दे आर पैरेलल टू इक्वेटर। अब पैरेलल का मतलब है कि जो इक्वेटर के ऊपर लाइंस है या नीचे लाइंस है वो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है, और ये इक्वेटर से कभी मिल नहीं सकती है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड। नाउ डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है दैट रन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और लैटिट्यूड्स जो है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। एंड इक्वेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। एंड जो ये लैटिट्यूड है, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, एंड आपको पता है जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो गोल है, सो जो ये लैटिट्यूड्स है दे फॉर्म अ सर्कल, एंड इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेट सर्कल। डियर चिल्ड्रन, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो इक्वेटर है सबसे पहले वो लैटिट्यूड है, एंड दूसरा क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रेट सर्कल। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को डिवाइड करता है इनटू टू इम्पॉर्टेंट हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लेट्स हैव अ लुक हेयर। जो ये पिक्चर है यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? बीच में जो आपको ये ब्लैक बोल्ड लाइन दिख रही है जिस पे इक्वेटर लिखकर है, जब वो अर्थ के बीच में से चली जाती है, ये अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। आप देख सकते हैं इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, और जो इक्वेटर का बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इक्वेटर के बारे में याद रखना है वो हमेशा ये है कि इक्वेटर जो है वो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है। आई होप डियर चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू। मूविंग बैक टू दिस पिक्चर, डियर चिल्ड्रन, अगर आप इन लैटिट्यूड्स को देखें जो मैंने आपको अभी बोला विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, जो लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम डियर चिल्ड्रन क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स। और जो इक्वेटर है ये हमेशा 0 डिग्रीज पे होता है, और अगर आप इक्वेटर से चाहे ऊपर की तरफ जाएं या इक्वेटर से नीचे की तरफ जाए, जो ये लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो कम कम होने लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और जब आप इक्वेटर से चाहे ऊपर जाने की कोशिश करें या नीचे आने की कोशिश करें, वहाँ पे क्या होता है? जो लैटिट्यूड्स की लेंथ है वो डिक्रीज होने लगती है। आई होप दैट चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारा अर्थ है, या अगर ग्लोब पे हमें कोई जगह लोकेट करने की कोशिश करनी होती है तो हम लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस डियर चिल्ड्रन कौन कौन सी है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एंड अभी हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिनको पैरेलल्स भी बोला जाता है, और इक्वेटर उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, now dear children, another important line to identify a place on a globe जो है वो है लॉन्गिट्यूड्स। नाउ लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये भी इमेजिनरी लाइंस है, बट दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बताया कि जो अर्थ का ऊपर वाला फ्लैट पोर्शन है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, और जो नीचे वाला फ्लैट पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है? साउथ पोल। एंड अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपको ये वर्टिकल लाइंस दिख रही है, ये बिल्कुल कहाँ से आ रही है? नॉर्थ पोल से
होके साउथ पोल की तरफ जा रही है। एंड इन इमेजिनरी लाइंस डियर चिल्ड्रन दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखना है कि जो प्राइम मेरिडियन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। आई होप डियर चिल्ड्रन दिस मच इज क्लियर टू you. Now, like equator divides the earth into two important hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere, वैसे ही जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, जो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, वो अर्थ को डिवाइड करता है इनटू टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच इज़ क्लियरली विजिबल ऑन योर स्क्रीन। सो डियर चिल्ड्रन, हम लोगों को ये याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे इक्वेटर जो है वो अर्थ को या ग्लोब को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, किस किस हिस्से में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, वो क्या करता है, वो अर्थ को डिवाइड करता है इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप डियर चिल्ड्रन दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, द पिक्चर विच इज विजिबल टू यू ऑन योर स्क्रीन, जहाँ पे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल जैसे नाम आप पढ़ सकते हैं। These five are the most important latitudes। जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 लैटिट्यूड्स डियर चिल्ड्रन कौन कौन सा है? सबसे पहले हमने इक्वेटर पढ़ा, जिसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, देन कम्स द एंटार्क्टिक सर्कल, देन कम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन आर्कटिक सर्कल। नाउ इक्वेटर, यू आर अवेयर कि एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल अर्थ के बीच में से जाती है और अर्थ को डिवाइड करती है इनटू टू इम्पोर्टेंट हेमिस्फीयर्स। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चले जाए 23.5 डिग्रीज, तो वहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन, वहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड अगेन अगर हम नॉर्थ की तरफ इक्वेटर से 66 डिग्री चले जाए, तो वहाँ पे जो लाइन है आर्कटिक सर्कल। एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ पोल के पास में पड़ता है एंड वहीं पे जो आर्कटिक ओशन है इज सिचुएटेड देयर। अगर अब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ आए, तो साउथ में जो 23.5 डिग्री साउथ अगर हम चले जाए, वहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है वो उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड अगर हम 66 डिग्री साउथ चले जाए इक्वेटर से, वहाँ पे जो लाइन है उसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। एंड जो दुनिया का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका, जो बिल्कुल साउथ पोल के पास है, वो इसी एंटार्क्टिक सर्कल रीजन के पास में आता है। आई होप दैट चिल्ड्रन दिस मच इज क्लियर टू यू। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट लैटिट्यूड, अगर हमसे कोई पूछे कि लैटिट्यूड का काम क्या है, जो हम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, तो लैटिट्यूड्स का काम क्या है? बेसिकली लैटिट्यूड क्या करता है, ये देखता है इक्वेटर से कोई भी जगह, चाहे नॉर्थ में या साउथ में, इक्वेटर से कितनी दूर है। सो इफ़ यू वांट टू मेजर कि एक पर्टिकुलर प्लेस की डिस्टेंस इक्वेटर से चाहे नॉर्थ में या साउथ में कितनी है, उसके लिए हम लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दैट चिल्ड्रन today's lecture is clear to you. In today's lecture we try to understand latitude, जो basically horizontal lines है, and longitudes which are vertical line, जो north pole से होके south pole की तरफ आती है। और हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझने की कोशिश की कि इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स बेसिकली हमें मदद करते हैं ये देखने के लिए कि इक्वेटर से कोई जगह चाहे नॉर्थ में या साउथ में कितनी दूर है। आई होप दैट चिल्ड्रन टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू। इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट longitudes and also try to understand some of the important characteristics or features of longitudes. Till then, thank you. Have a great day.